हेलो दोस्तों, आज विलियन लेसन के 5वें एपिसोड की बारी और जिसमें सांद्रता टॉपिक चल रहा है। सांद्रता में पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था प्रतिशतता। आज बारी है मोलरता की। आज के टॉपिक जो आधा घंटा क्लास चलेगी उसके अंदर पहले के 10 मिनट आपको टॉपिक सिखाया जाएगा, 12th का मैटर सिखाया जाएगा। फिर 12th में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। फिर 10 मिनट में आपको 12th नीट जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ आधे घंटे में आप इस टॉपिक मोलरता टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लेंगे बच्चों। तो आधा घंटा अगर जुड़े रहेंगे आप लोग तो बदले में आप बहुत कुछ ले जाएंगे। नॉलेज, 12th, कंपटीशन, कॉन्फिडेंस, ये टॉपिक अभी कंप्लीट करने के बाद में आप अपने आप में अलग एनर्जी, अलग कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो शुरू कर रहा हूं बच्चों, मोलरता। यहां पर मैंने कुछ थोड़ा क्लियरिटी बढ़ाने के लिए लाइटिंग ज्यादा की है तो कुछ फ्लैश पड़ रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा तो वो ध्यान रखना, आप उस फ्लैश वाली जगह शायद आपको दिखेगा नहीं। तो गौर करना बच्चों, मैं समझा रहा हूं क्या, मोलरता। तो मोलरता मैं अलग से ले लेता हूं, ये बोर्ड कर लेता हूं क्लियर। इधर देखो, ये है मेरे पास मोलरता। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मोलैरिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं अपने किससे, कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहला काम कर रहा हूं इसकी परिभाषा को लेकर के। इधर देखना बच्चों, क्या है कि मेरे पास एक पात्र पड़ा है और इस पात्र के अंदर यहां पर पड़ा है विलयन। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डायग्राम मैं रोज बनाया करूंगा, लेकिन हर बार इसमें भरने वाली चीजों के नाम अलग अलग बोला करूंगा। तो इस बार मैंने इसमें जो भरा है वो क्या है, विलयन है। और विलयन का आयतन कितना है, इसका आयतन है बच्चों 1 लीटर। 1 लीटर आयतन है। तो इस विलयन के अंदर विलय घुला होगा। ठीक है, और विलय के क्या घुले होंगे, मोल। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा कि 1 लीटर विलयन के अंदर जितने विलय के मोल घुले होंगे ना, वो निश्चित ताप पर, ध्यान देना यहां पर अपने को ताप भी निश्चित करना है, निश्चित ताप पर मोलरता कहलाती है। तो आप पहले तो एक सिंपल भाषा बोल लो कि अगर मैं कहूं कि 1 लीटर विलयन में 5 मोल घुले हुए हैं ना विलय के, तो इसकी मोलरता कितनी हुई, 5m। अगर मैं कहूं 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के 10 मोल घुले हुए हैं तो मोलरता कितनी हुई, 10m। तो आप क्या कह रहे हो कि 1 लीटर विलयन के अंदर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या निश्चित ताप पर मोलरता कहलाती है। तो आपके पास पहले इसकी परिभाषा होगी है बच्चों कंप्लीट। परिभाषा सबको आने लग जानी चाहिए। आप एक बार लिख ले क्या, कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या निश्चित ताप पर मोलरता कहलाती है। 12वीं में ये पहले जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ये बहुत बार पूछा गया है कि मोलरता की परिभाषा क्या है। मोलरता और मोलरता की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। तो ये एक परिभाषा आपके पास हो गई। अच्छा बच्चों, फिर जो है इस मोलरता को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। इस मोलरता को ज्ञात करने का सूत्र है कि आप कहते हो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। ये देखो 5 मोल अगर 1 लीटर में घुले हुए हैं तो इसकी मोलरता होगी 5m। लेकिन अगर मैं कहूं 5 मोल 2 लीटर में घुले हुए हैं तो इसकी मोलरता 5m होगी क्या, नहीं, क्योंकि जितने मोलों की संख्या 1 लीटर में घुली हुई होनी चाहिए। अभी तो 5 मोल कितने में घुले हुए हैं, 2 लीटर में। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 1 लीटर में 2.5 मोल जो है प्रति लीटर आ जाएगा। तो इसकी मोलरता हो जाएगी 2.5 मोल। ठीक है, अगर 5 मोल 1 लीटर में घुले होते तो इसकी मोलरता होती 5m। अगर 5 मोल 2 लीटर में घुला हुआ है तो हमने 1 लीटर में निकालना है। 5 2 लीटर में घुला हुआ तो 1 लीटर में कितना आया, 5/2 2.5 आ गया। तो इसकी मोलरता कितनी होगी, 2.5m। कैसे ज्ञात किया आपने कि ऊपर रखा विलय के मोल, नीचे रखा विलयन का आयतन, तो आपके पास मोलरता आ गई। ठीक है, ये क्या रखे, विलय के मोल, और ये क्या रखा, 2 विलयन का आयतन, तो आपके पास मोलरता आ गई। तो इसका मतलब है मोलरता का जो आप सूत्र लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, घुले हुए
घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल या मोलों की संख्या बटा में क्या होना चाहिए बच्चों, विलयन का आयतन होना चाहिए। और विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ये आपके पास एक सूत्र आ गया। ठीक है, तो अब आप दूसरी बात देखें बच्चों। ये तो परिभाषा आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या निश्चित ताप पर, निश्चित ताप बोलना जरूरी है, ध्यान रखना, निश्चित ताप पर मोलरता कहलाती है। अब आप देखो दूसरी बात, अब विलय के मोल, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर आपने 11वीं में पढ़ा था, मोल बराबर होता है कि ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का क्या हो, अणुभार या ग्राम अणुभार, या हम इसको कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मोल बराबर होता है ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का ग्राम अणुभार, या इसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो ये अगर मोलों की, मोल की जगह ये लिख दिया जाए तो अब ये सूत्र क्या हो जाएगा, विलय के मोल की जगह लिख देंगे विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार। ठीक है, तो ये लिख देंगे, तो ये अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ये आपके पास बन जाएगा मोलरता बराबर विलय के मोलों की जगह मैं लिख रहा हूं विलय की ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में मात्रा बटा में, ये किसकी मात्रा है, विलय की, और बटा में क्या आना चाहिए, अणुभार। तो विलय का क्या आएगा बच्चों, अणुभार इंटू विलयन का क्या आएगा, विलयन का आयतन, विलयन का क्या आएगा, आयतन, और विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, अगर विलय के ग्रामों में मात्रा को मैं WB से प्रदर्शित करूं और विलय के अणुभार को मैं MB से प्रदर्शित करूं, विलयन के आयतन को मैं V से प्रदर्शित करूं, तो ये सूत्र मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा, M बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा मतलब WB, विलय का अणुभार मतलब MB, विलयन का आयतन मतलब V, और अगर ये ml में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, तो यही फॉर्मूला बनेगा। अगर ये मिलीलीटर में दे रखा है तो बटा में आएगा 1000, और वो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अब तक दो चीजें पता लगी कि मोलरता की परिभाषा क्या थी। मोलरता की परिभाषा थी आपके पास घुले हुए विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, और फिर मोल बराबर क्या होता है, ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। तो आपने ये जो है यहां पर रख लिया, ये विलय के मोलों की जगह रख लिया विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार, आयतन तो था ही, अब इनको प्रतीक लिख दिए, ग्रामों में मात्रा को WB, अणुभार को MB, और आयतन को V। अगर ml में दे रखा है तो लीटर में बदलने के 1000 से भाग देंगे, ये 1000 चला जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से ये जो है आपके पास इसका सूत्र हो गया। अब देखिए बच्चों कि आपके पास दो चीजें हो चुकी हैं, अब क्या करेंगे अपने, फिर गौर करना, इसकी इकाई देखते हैं। इकाई, इसकी इकाई जो है वो कैपिटल M होती है, जिसको अपने मोलर भी लिख देते हैं। हिंदी में लिखा होगा तो मोलर, या फिर कैपिटल M लिखा होगा। मान लो किसी की मोलरता 5 है तो उसके लिखा जाएगा 5M कैपिटल M। अगर किसी ने 5 स्मॉल m लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। ठीक है, क्योंकि स्मॉल m से मोलरता को प्रदर्शित किया जाता है। अगर मोलरता आई है तो क्या आएगा, कैपिटल M। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। और इसकी इकाई और भी हो सकती है, देखो क्या, घुले हुए मोल बटा में विलयन का आयतन, मोल आयतन, आयतन की इकाई क्या होती है, लीटर, तो मोल प्रति लीटर भी इसकी इकाई हो सकती है। तो इसकी इकाई मोल प्रति लीटर भी होती है, या तो इसकी इकाई होगी कैपिटल M, या मोलर, या मोल प्रति लीटर। तो ये इसकी इकाई होगी मोलरता की। तो मोलरता की आपको परिभाषा आ गई, मोलरता का आपको सूत्र आ गया। ठीक है, अब मोलरता के बारे में और चीजें सीखे बच्चों। देखो, एक तो आप यूं समझें, मोलरता का अपने पास इकाई होगी। अब देखो एक चीज कि मोलरता के लिए आपके पास कई बार मोलरता को ऐसे लिखा होगा, जैसे मोलर लिख दिया, 1 मोलर लिख दिया, तो इसका मतलब होगा 1 M। अगर कहीं न्यूमेरिकल में आपको सेमी मोलर लिख दिया, सेमी मोलर, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, M बटा में 2। सेमी मोलर का मतलब आप क्या लिखोगे, M बटा में 2।
कई बार आपको ऐसे लिख दिया जाएगा, न्यूमेरिकल जब देगा तब आपको दे देगा पेंटीमोलर, तो इसका मतलब होगा m/5, ठीक है। और आपको कई बार दिया होगा कि डेसी या हाँ डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब क्या होगा m/10, m/10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक चीज और पांचवा की ऐसे लिखा हो सकता है सेंटीमोलर। क्या लिखा हो सकता है? सेंटीमोलर। सेंटीमोलर लिखा होगा तो उसको आपको क्या मानना है? m/100, m/100। तो इस तरीके से कई बार न्यूमेरिकल में लिखा होगा तो आपको समझना होगा कि सेमी मोलर का मतलब है 1/2। आप 1/2 को 1/2 m, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2 मतलब 1/2 को भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 m होता है सेमी मोलर। इसका मतलब क्या है? वही बात की मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसको न्यूमेरिकल करना है तो आपको बोलना आना चाहिए। आप ये कहोगे कि 0.5 मोल विलय के 1 लीटर विलयन में घुले हुए हैं, इसको ये बोलना है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 1 m का मतलब क्या है? विलय का 1 मोल 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है। अगर मैं कहूं 10 m तो आपको क्या बोलोगे कि ये तो क्या है? 10 क्या है? विलय के मोल, 10 मोल विलय 1 लीटर विलयन में घुले हुए हैं। तो ये इस तरीके से आपको बोलना आना चाहिए। और ये जब न्यूमेरिकल में आपको मोलर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 m है, सेमी मोलर लिखा हुआ है तो m/2 है, पेंटीमोलर लिखा हुआ है तो 1/5 है, डेसी लिखा हुआ है तो 1/10 है, सेंटी लिखा हुआ है तो 1/100 है। ऐसा नहीं कि पेंटी लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख लो सर ये पेंटी का मतलब 5 m, आपको सेमी मोलर लिखा हुआ है तो आप लिख दो 2 m। ये 2 गुणा में नहीं आएगा, ये सारे के सारे भाग में है, 2 भी भाग में, 5 भी, 10 भी, 100 भी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा दिया होता है तो आपको समझ में आना चाहिए। चलो बच्चों, ये बात भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप कि अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। एक दो फॉर्मूले और बताता हूं मैं आपको, फिर आप न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला ये होता है, स्टार डाल करके समझ लो, बहुत जबरदस्त बात है। अगर ऐसा हो कि ये कहे कि ये आपके पास एक विलयन पड़ा है, ठीक है, जिसकी मोलरता 5 m है, ठीक है, 5 m मोलरता है और ये 1 लीटर पड़ा है। अगर इसके अंदर 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अब ये नया विलयन बन गया। तो अब इसका जो आयतन है, आप देखो इसकी जो मोलरता थी वो तो m1 अपने मानेंगे, और इसका आयतन जो है वो कितना दे रहा है? वो 1 लीटर। इधर जब इसमें 4 लीटर पानी मिला दोगे तो 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाओगे तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? V2 कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। और इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी बच्चों? m2। ये हमें पता नहीं, ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपके पास ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा दिया होगा कि पहले 1 लीटर विलयन दे रखा होगा जिसकी मोलरता बता रखी होगी, उसका आयतन बता रखा होगा, फिर कहेगा कि इतना उसमें पानी मिला दिया तो अब इतना विलयन बन गया है, ठीक है। तो अब इसकी मोलरता क्या होगी? तो इसके लिए सूत्र जो रहेगा वो ये रहेगा, m1v1 बराबर होता है बच्चों m2v2, ठीक है। अगर कोई एक केस से, ये केस नंबर 1 था और ये केस नंबर 2 है, ठीक है, तो ये वाले सारे m1 है, v1 है, और इधर वाले केस 2 में ये m2v2 है। अगर इन चारों में से ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये ज्ञात कर सकते हो। इन चारों में से कोई 3 दिए गए होंगे, एक ज्ञात करना होगा, तो अपने ज्ञात कर लेंगे क्या बच्चों? ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप कि जब किसी एक विलयन का आयतन बढ़ा दे, आयतन घटा दे, ठीक है, और नया विलयन बढ़ा ले, आयतन बढ़ाना ही होगा। केस एक दूसरे केस में आयतन बढ़ा दे और कह दे कि बताओ अब मोलरता कितनी होगी, तो इस वाले सूत्र का उपयोग करके जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो ये वाला सूत्र भी लिख लो, कब यूज करना है वो भी समझ लो। अब अगर ऐसा हो जाए, ये दूसरा नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ठीक है, आपका अभी मैटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं न्यूमेरिकल करवाना शुरू कर रहा हूं। अगर ऐसा हो बच्चों, वो कहे कि ये देखो, ये एक विलयन है जिसकी मोलरता m1 है, आयतन v1 है,
ये दूसरा विलयन है जिसकी मोलरता M2 है और आयतन V2 है। इन दोनों को मिला दो और एक नया विलयन बना लो। ठीक है, तो वो कहता है इसकी मोलरता क्या होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों। इधर देखो, M बराबर होगा M1V1 प्लस M2V2 बटा में होगा V1 प्लस V2। ये लो, ये फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे। अभी मैं करवाने जा रहा हूं ऐसे न्यूमेरिकल, आप अंतर समझ लो। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब कहेगा कि M1V1 वाला एक विलयन है, इसमें इतना पानी मिला दिया, तो बताओ नए विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर तो ये बड़ा। लेकिन अगर कहे कि दो विलयन है, इसमें तो दूसरा पानी मिलाया था, दूसरा विलयन नहीं मिलाया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक विलयन में दूसरा विलयन मिला रहे हो। पहले का मोलरता M1 आयतन V1, मोलरता M2 आयतन V2, दोनों को मिला दिया तो ये नया विलयन बन गया। अब वो कह रहा है इसकी मोलरता क्या होगी, तो इसकी मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होगा M बराबर M1V1 प्लस M2V2 बटा में V1 प्लस V2। तो इस तरीके से ये आप करेंगे। तो ये जो है फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और एक ये आप मतलब आपको जो है ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, बस कंपटीशन के लिहाज से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अभी आपको 5 मिनट में ये बात पता चल जाएगी। तो अब देखो आप एक चीज और कि यहां पर अभी इसका मोलरता का फॉर्मूला क्या आया। मोलरता का फॉर्मूला आया WB बटा में MB इंटू में V। ml में दे रखा था, और ml में दे रखा हो तो बटा में 1000 आएगा, वो 1000 चला जाएगा ऊपर। मोलरता का ये सूत्र था। ठीक है, ये मोलरता का सूत्र था बच्चों। अब कह रहा है कि इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, एक बात बता रहा हूं, दिमाग में गांठ बांध लो। दिमाग में एक गांठ ही बांध लो, क्या कि जब किसी भी मतलब सांद्रता के किसी भी पद में आयतन आएगा तो वो ताप से प्रभावित होगा। लेकिन अगर आयतन शब्द कहीं नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो ताप से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर आयतन आ रहा है तो ये मोलरता जो है वो ताप से प्रभावित होती है। अगर यहां पर भार हो जाता या कुछ और हो जाता, आयतन ना होता, तो हम कहते हैं मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, तो ताप से प्रभावित होने का मतलब क्या है, समझ में आया बच्चों? कि जिस भी न्यूमेरिकल में, जैसे आपने कल एक प्रतिशतता वाले पढ़े थे, प्रतिशतता वाले में भार प्रतिशत, बताओ ये ताप से प्रभावित होगा क्या? दोनों ही भार है, नहीं होगा। एक भार बटा में आयतन प्रतिशत, ये प्रभावित होगा क्या ताप से? हाँ जी, आयतन आ गया तो होगा। फिर आपको कह दिया आयतन बटा में आयतन प्रतिशत, ये ताप से प्रभावित होगा क्या? हाँ जी, इसमें भी ताप का प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसमें तो आयतन पद प्रयुक्त हो रहा है, आयतन हो रहा है, इसमें आयतन नहीं आ रहा, तो ताप से प्रभावित नहीं हो रहा। तो आप क्या एक बात समझ गए कि ताप से जो है, ये मैंने इतने कारक लिखे हैं और ये जो एग्जाम्पल लिखा है, ये कौन से ताप से प्रभावित होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, आपको 12th के अंदर ये न्यूमेरिक क्वेश्चन मिल जाएगा कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है, क्यों? तो आप कहोगे मोलरता में सूत्र लिख दोगे, कहोगे आयतन पद प्रयुक्त होता है, आयतन ताप से प्रभावित होता है, इसलिए मोलरता भी ताप से प्रभावित होगी। ठीक है, अब मोलरता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सीख लो बच्चों। देखो कितनी जबरदस्त बात है, आराम से सीखेंगे। अगर आप ताप बढ़ाते हो तो सबको पता है कि ताप बढ़ाओगे तो ये फैलेगा पानी, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, ताप बढ़ाया आयतन बढ़ गया। अब ये आयतन बढ़ेगा तो ये मोलरता घटेगी ना, क्योंकि इसमें देखो ये सूत्र क्या बन रहा है, M बराबर WB इंटू 1000 बटा में MB इंटू V। ये मान बढ़ेगा तो इस पूरे को ये घटा देगा ना, क्योंकि ये भाग में है। ठीक है, जब भाग दिया जा रहा है ये राशि बढ़ जाएगी। एक तो आप 5 का भाग दो, एक आप 20 का भाग दो। मान लो आप 100 में भाग दे रहे हो, 5 का भाग दे रहे हो, एक 100 में आप जो है 25 का भाग दे रहे हो। ठीक है, तो अगर ये राशि कम है
तो मान ऊपर वाला मान देखो 20 बटा में 5 कितना आया, 100 बटा में 5 कितना आया 20। और अगर ये नीचे वाली राशि ज्यादा है तो 100 बटा में 25 कितना आया 4। तो देखो यहाँ मान ज्यादा आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है। इसका मतलब मोलरता जो है ये मान यहाँ पर आयतन जो है कम होगा तो मोलरता ज्यादा होगी, आयतन ज्यादा होगा मतलब 25 होगा तो मोलरता क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ रहा है तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। तो मोलरता क्या होगी बच्चों, घटेगी। ठीक है, तो ये बात आपने सीखनी है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कोई विलयन है, उसका तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, तो बताओ इसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोलरता बढ़ जाएगी, मोलरता घट जाएगी, मोलरता बराबर होगी, मोलरता शून्य हो जाएगी, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ताप बढ़ाओगे बच्चों तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा इसलिए मोलरता घटेगी। ठीक है, मोलरता क्या होगी, घटेगी। तो इस तरीके से आपको एक 12वीं का क्वेश्चन आना चाहिए। ये भी बात होगी कंप्लीट, और आपके पास सारी चीजें मैटर जो है, जो 12th का जो मैटर है पढ़ने वाला, वो हो गया कंप्लीट। 12वीं से आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा बता दिया गया है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये देखना है कि इसका मतलब आपके पास कुछ फॉर्मूले आ गए मोलरता के। अभी जो अब तक जो आपने सीखा, क्या सीखा, एक तो ये सीख लिया M बराबर कैपिटल M बराबर WB बटा में MV इंटू में V, ml में है तो बटा में 1000 आएगा इंटू ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने ये देख लिया कि M1 V1 बराबर होता है M2 V2। एक फॉर्मूला आपने देख लिया M बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 बटा में आपके पास आ जाता है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ये तीन फॉर्मूले जो है आपको न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। तो अब तक जो अगर मैं 12वीं के प्रश्न लिखना चाहूं तो पहला मैं प्रश्न ये लिखूंगा कि मोलरता की परिभाषा लिखो, मोलरता की परिभाषा लिखो, लिख दोगे क्या। ठीक है, और दूसरा मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं, कारण की व्याख्या कीजिए, ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। तीसरा क्वेश्चन कि ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे तो मोलरता घटेगी बढ़ेगी, क्यों घटेगी क्यों बढ़ेगी, वो आपको बताना होगा। तो ये तीन तरीके के तो थ्योरी के क्वेश्चन हो गए। मोलरता की इकाई मोल कैपिटल M या मोल प्रति लीटर होगी, मोल लीटर इनवर्स होगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने सीखी। अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल की। तो अब तक बच्चों जो बात अगर आपने सीख ली है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं अगर वो सीख लिए हैं तो फटाक से जो है आप लाइक कर दो, और फिर मैं आपको लिखवाता हूं न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूं बच्चों। पहला न्यूमेरिकल लिखवाने जा रहा हूं मैं, जो 12वीं में आया हुआ है 2012 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, कहता 20 ग्राम NaOH 250 ml जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, इसकी मोलरता होगी। ये इस तरीके से राजस्थान बोर्ड 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 20 ग्राम NaOH को जल में घोल करके 250 ml विलयन बनाया गया है तो इसकी मोलरता कितनी होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आपको पता है कि पहले वाला फॉर्मूला आपको काम में आएगा। मोलरता पूछिए तो मोलरता का फॉर्मूला लिख दिया WB बटा में MB इंटू में V, ml में दे रखा है, देखो 250 ml दे रखा है तो ऊपर आ जाएगा 1000। मान रखा विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी है 20, ठीक है, और इंटू 1000 बटा में विलय का अणुभार NaOH का अणुभार कितना होगा। आप कैसे निकालते थे 11वीं में अणुभार कि Na का होता था 23, ऑक्सीजन का होता था 16, हाइड्रोजन का होता है 1, जोड़ा तो ये टोटल कितना आ गया 40। तो इसका मतलब कितने का भाग दिया 40 का, इंटू आयतन कितना दे रखा है 250 ml। अब ये काट दिया 20 दूना 40, 250 चौका 1000, ठीक है, और 2 दूना 4 तो इसका मतलब 2m इसका आंसर आ गया। ठीक है, 2012 के अंदर नकली सा क्वेश्चन आया था, आपका 1 नंबर फ्री का था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। ये तो हो गया एक क्वेश्चन,
12वीं के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एक बार, फिर मैं कंपटीशन के क्वेश्चन करवाऊंगा। 12वीं का एक क्वेश्चन और है, देखो आपको कह दिया कि दूसरा क्वेश्चन, ये जबरदस्त है, ये तो वास्तव में अच्छा क्वेश्चन आया था कि आपको कह दिया 10%, कौन सा प्रतिशत है, वेट बाय वेट, भार भार प्रतिशत, जलीय के आई का विलयन दे रखा है, का घनत्व, विलयन का घनत्व दे रखा है कितना, 1.202 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है, ठीक है। और के आई विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, के आई विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और के आई का अणु भार आपको दे रखा था, के आई का अणु भार दे रखा था 166, और ये प्रश्न कब आया हुआ है, 2012 के अंदर, ये भी 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, पहले मैंने आपको कहा है कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, जो उसने पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लेना है। अभी इसने मोलरता पूछी है, क्या विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, तो आप सिर्फ बिना कुछ सोचे समझे इसकी मोलरता का सूत्र लिख लो। मोलरता बराबर हो गया जी WB बटा में MB इंटू में V ml में, और ऊपर आ जाए, ये हो गया बच्चों। अब आप देखो कि विलय की ग्रामों में मात्रा आपको दे रखी है, क्या विलय की ग्रामों में मात्रा दे रखी है, आपने पढ़ा पूरा 10% भार बटा में भार प्रतिशत, जलीय के आई विलयन का घनत्व इतना है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब इसका भार तो हमें नहीं दे रखा, ठीक है, विलय का भार हमें नहीं दे रखा। फिर आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि विलय का अणु भार जो है, के आई का अणु भार देखो दे रखा है, क्या के आई का अणु भार 166 दे रखा है, तो इसका मतलब पहला WB तो मेरे को नहीं दे रखा, 1000 MB मेरे को दे रखा है 166, और विलयन का आयतन दे रखा है क्या, कहीं पूरा पढ़ो, कहीं भी आयतन नहीं दे रखा, घनत्व दे रखा है, ये देखो घनत्व दे रखा है, लेकिन आयतन कहीं भी नहीं दे रखा, तो आयतन मैंने V मान करके लिख दिया। अब मेरा पहला काम क्या है कि इसमें से मुझे क्या करना है, विलय का अणु भार निकालना है, एक काम ये करना है, और दूसरा मुझे विलयन का आयतन निकालना है, एक काम ये करना है, ये दो काम करने हैं मेरे को, ठीक है। तो मैं इधर कर लेता हूं, इधर देखो विलय का अणु भार WB मैं निकालता हूं, WB वो कह रहा है 10% भार भार प्रतिशत, भार प्रतिशत का 10 भार प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि विलय 10 ग्राम उपस्थित है, कितने में, 100 ग्राम में। 10% का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय उपस्थित है। कल मैंने यही बताया था, 10 भार प्रतिशत का मतलब क्या बताया था कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय उपस्थित है। तो इसका मतलब WB जो है, मतलब विलय का भार जो आ गया, विलय का भार मैंने कितना मान लिया, 10, तो विलयन का भार कितना हुआ बच्चों, विलयन का भार 100, कि 10 में से 100 ये है, तभी तो 10% हुआ था ये, तो विलयन का भार हो गया 100, ठीक है। तो अब मेरे को WB का मान पता चल गया, लेकिन अब एक काम तो हो गया, दूसरा काम मेरे को क्या करना था बच्चों, दूसरा काम मेरे को करना था कि विलयन का आयतन लिखना था। तो विलयन का आयतन मेरे पास था नहीं, लेकिन घनत्व दे रखा था, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो देखो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का भार तो दे रखा है 100, और विलयन का घनत्व भी दे रखा है, लेकिन आयतन नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, आयतन निकाल लोगे। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा में घनत्व। अब आपके पास द्रव्यमान कितना है बच्चों, द्रव्यमान है 100, घनत्व कितना है 1.202, ठीक है। तो ये बात, ये आपके पास हो गया आयतन, और किस में आएगा ये आयतन, ml में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में मान रख लो, आपके पास WB की जगह क्या आ जाएगा, कितना आया था 10, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है, बटा में 166, आयतन कितना आया आपके पास 100 बटा में 1.202। अब ये बटा में लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर लिख दिया आपने 1.202, ठीक है। अब आप हल कर लोगे इसको कि 20 से 20 काट दोगे, और ये इस 10
ये दोनों 100 बच गए, 100 जो है इससे गुणा करोगे तो ये 120.2 और बटा में हो जाएगा 166। ठीक है, तो ये आपको भाग करना है। इसका जब आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.724 m। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मोलरता आ जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको फिर बता दिया कि भाई आपको आंसर मैटर नहीं करता, अब मैटर क्या करता है, रास्ता क्या कि जैसे ही आपको कहा मोलरता ज्ञात करनी है, आपने मोलरता का उत्तर लिख लिया, फिर आपने देखा जो जो चीजें हैं वो लिख ली, ये 166 दे रखा था और कुछ नहीं दे रखा। अब विलय की ग्रामों मात्रा पता लगानी है तो आपको प्रतिशतता दे रखी थी, इससे हमने मान लिया कि भाई ये कितना हो सकता है 10 ग्राम। ठीक है, और विलयन का भार कितना हो गया 100 ग्राम। तो अब फिर आपको आज चाहिए था आयतन आपको पता नहीं था, घनत्व पता था, द्रव्यमान पता था, तो आयतन निकालने के लिए इधर ले आए आयतन, द्रव्यमान बटा में घनत्व कर दिया, ये आ गया ml में, ये इसका आयतन आ गया। अब ये आयतन हम यहाँ पर रख देंगे तो आयतन की जगह ये मान रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्या है बच्चों, ये आप उतार लेंगे और एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, घर से करने के लिए दे रहा हूं, इधर गौर करना। ये देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही, ये भी पेपर में बोर्ड में आया हुआ है। कहता है कि यदि जलिए, तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, लिख लो, यदि 10% वेट बाय वेट, ठीक है, जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml इनवर्स, मिलीलीटर इनवर्स, सेंटीमीटर माइनस क्यूब का मतलब होता है मिलीलीटर। ठीक है, तो ये मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है मिलीलीटर। अच्छा, 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये जो इसके अंदर H2SO4 का अणु भार जो है, अणु भार वो दे रखा है कितना बच्चों, 98 जो इसका अणु भार दे रखा है। जो मैंने अभी पीछे वाला क्वेश्चन करवाया है सेम वैसा ही है, आपको ये करके और मेरे को आंसर जो है देना है। चलो बच्चों, अब जो है नेक्स्ट, फिर ये तो आपकी बातें होगी 12th की। तो आपको मजा आया बच्चों कि मैंने आपको किस तरीके से काम करवाया। आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले 12th का एक मटेरियल करवाया, एक टॉपिक करवाया, टॉपिक करवाने के बाद में उस पर 12th में आने वाले क्वेश्चन करवाए। अब मैं करवा रहा हूं कंपटीशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इधर देखो बच्चों, ये कब आया है, जेईई मेंस 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। जेईई मेंस 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो, कहता है कि विलयन की मोलरता क्या होगी। क्वेश्चन है विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, यदि 750 ml 0.5 m HCl तथा 250 ml 2 m HCl को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए ऑप्शन दे रखा है 0.875 m, बी आपको दे रखा है 1.00 m और सी दे रखा है 1.75 m और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 0.975 m। ये क्वेश्चन आपको करना है। मुझे ये बताओ बच्चों कि अभी आपने थ्योरी पर सीखी है और अभी आप जेईई मेंस 2013 में अभी हाल फिलहाल आया हुआ क्वेश्चन अगर कर डालो तो आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं सच में बढ़िया सीख रहा हूं। ठीक है, तो चेक करो, अभी ये क्वेश्चन समझो और फिर हम देखते हैं इन तीनों में से कौन सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगेगा। विलयन की मोलरता क्या होगी यदि 750 ml 2.5 m HCl विलयन तथा 250 ml 2 m HCl विलयन को मिलाकर के बनाया गया है। तो आपके पास इसका मतलब 2 विलयन है।
दो विलयन पड़े हैं। एक विलयन है जिसका तो आयतन दे रखा है 750, आयतन दे रखा है 750 ml, और मोलरता जो दे रखी है वो दे रखी है 0.5 ml। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा HCl का विलयन, ये भी HCl का है, ये भी HCl का है। दूसरे में मोलरता दे रखी है बच्चों कितनी, 2m, और आयतन दे रखा है 250 ml, 250 ml। इन दोनों को मिला दिया गया है और इन दोनों को मिला करके विलयन बना दिया गया है। अब वो पूछ रहा है इस विलयन की मोलरता क्या होगी। फटाक से बताओ 1, 2 और 3 में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फटाफट सीख लो, बता दो। जिन जिन को पता लग गया वो मेरे को कमेंट बॉक्स में थंब का साइन भेजना है कि भाई हाँ सर मेरे को पता लग गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दो विलयनों को मिला करके जब तीसरा विलयन बनाया जाता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाओ, m बराबर m1v1, m1v1 कितना है 0.5 इंटू में 750 प्लस m2v2, ये रहे m2v2, ये m2 ये v2 कितने हैं 2 इंटू में 250 बटा में v1 प्लस v2, v1 कितना है 750, v2 कितना है 250। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना, क्या आएगा, इसको हल करो, ये पॉइंट उड़ाओगे तो ये 0 कट जाएगी। 75 को 5 से गुणा करो, क्या आया 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, मतलब 375 प्लस 250 इंटू 2 500 बटा में 750 प्लस 250 1000। ठीक है, अब इसको जोड़ लो दोनों को, 500 और 375 कितने होंगे 875 बटा में 1000। ठीक है, 250 प्लस 750 कितना होता है 1000। अब इसमें 875 में 1000 का भाग दोगे तो 0.875 m आ जाएगा। वाओ, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। अरे अभी 2013 में आया हुआ, मतलब जेई में क्वेश्चन आया हुआ, हम बस 10 मिनट टॉपिक सीख करके भी कर लिए हैं। कैसे कर लिए देखो कि कितना आसान तरीके से हमें ये फॉर्मूला पता लगा, हमने मान रखे और ये आंसर आ गया हमारा ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल करना था। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, इधर देखो और मुझे बताना कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर गौर करो। अगला जो क्वेश्चन है पहले ये देख लो आया कब है। ये नीट 2013 में आया है। लो भाई, नीट डॉक्टर बनने के लिए आ गया आपके पास क्वेश्चन। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कहता है कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, ये कहता है यूरिया के 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में 6.02 इंटू 10 की पावर 20 अणु उपस्थित है। अणु उपस्थित है। इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है वो आप समझेंगे। ऑप्शन बता देता हूं मैं, आपके पास क्या है। ऑप्शन दे रखा है 0.01 m, बी ऑप्शन दे रखा है 0.001 m और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 0.1 m और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 0.2 m। लो बच्चों, एक थंब का साइन और आने दो जिनको पता लग गया कि सूत्र कौन सा लगेगा इनमें से, इन तीनों में से सूत्र कौन सा लगेगा। ठीक है, इसने पूछा क्या है सांद्रता, और सांद्रता किस में पूछी गई है। देखो जो ऑप्शन है एम 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 दे रखे हैं मात्रक, तो इसका मतलब मोलरता में पूछी गई है। ठीक है, तो सांद्रता का मतलब उसने क्या पूछ रखा है बच्चों, मोलरता पूछ रखी है। सूत्र मोलरता वाला ही लगेगा क्योंकि अलग से तो कुछ मिला है नहीं। अब आपने देखो मोलरता वाले सूत्र में आपके पास मोलरता का सूत्र है WB बटा में MB इंटू में 1000, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि विलय के मोल बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब विलय के मोल आपने देखे कहीं दे रखे हैं। यूरिया के 100 ml विलयन में ये अणु उपस्थित हैं, इस विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलय के मोल तो नहीं दे रखे, विलय के अणु जरूर दे रखे। ये विलय के इतने अणु हैं, ये अणुओं की संख्या जरूर दे रखी है, लेकिन विलय के मोल नहीं दे रखे। विलयन का आयतन दे रखा है, क्या आयतन तो दे रखा है यूरिया के 100 ml में, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 आएगा। ml में दे रखा है तो बटा में 1000 आएगा, जो 1000 कहां चला जाएगा ऊपर।
ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि यहां पर विलय के मोल ज्ञात करने हैं। अगर विलय के मोल आ जाए, आयतन तो हमने लिख लिया 100 ml में दे रखा था, तो बटा में 1000 आया, 1000 ऊपर चला गया, ये आ गया। तो विलय के मोल आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर डालेंगे। अब विलय के मोल कैसे निकालेंगे? आपने तो मोल की परिभाषा सूत्र ये पढ़ा है, ग्राम दी की ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार, लेकिन यहाँ पे तो कणों की संख्या दे रखी है। तो जब कणों की संख्या दे रखी हो तो मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? दी गई कणों की संख्या बटा में अवोगाद्रो संख्या। ये दी गई कणों की संख्या इतनी है, बटा में अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 × 10⁻23। ठीक है, कणों की संख्या दे रखी हो ना, परमाणुओं की, अणुओं की, आयनों की संख्या दे रखी हो और उससे मोल निकालना हो तो बटा में अवोगाद्रो संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये तो 6.02 से 6.02 कट गया, 10⁻20 10⁻30 बटा में क्या बच गया? ये काट दो तो 10⁻3 बच गई, तो 1 बटा में 10⁻3, या मैं कह सकता हूं 1 बटा में 1000, या ऊपर ले जाओ तो ये क्या बच जाएगा? 10⁻−3। ठीक है, तो ये आप 1 बटा में 10⁻3 ही रख लो। ये लो, एक मोल कितने आगे? 1 बटा में 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या होता है? 1000। तो ये देख लो, 1000 से 1000 क्या हो गया? कट गया। 1 बटा में 100 बच गया। 1 बटा में 100 जो है वो भाग दोगे तो 0.0 और 1 m, 2 जीरो है तो एक पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए। 2 जीरो है इसलिए पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए? 2। तो पॉइंट के बाद 1 तो 0 आ गया, 1 पॉइंट के बाद 1 आ गया, तो इसका मतलब है 1 बटा में 100 या 0.1 m आंसर आ जाएगा। 0.1 m जो है वो कौन सा है? 0.01 m कौन सा है? ए नंबर। तो आंसर आ गया ए नंबर। तो इस तरीके से आपने ये दूसरा क्वेश्चन किया बच्चों कंपटीशन का। फिर आप एक तीसरा क्वेश्चन और आने दो। तीसरा क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आपको, चेक करना। ये लो, तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। ये कह रहा है, कहता है कि ये आया हुआ कब है? JCE CE 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 0.5 m HCl के 800 ml तथा 1 m HCl के 200 ml को आपस में मिलाकर बनाए गए विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है आपको दे रखा है 0.8 m, बी दे रखा है 0.6 m, सी दे रखा है 0.4 m, डी दे रखा है 0.2 m। आप देखो, आपको कह रहा है कि ये इतना मोलरता का 800 ml विलयन है और दूसरा 1 m मोलरता का 200 ml विलयन है। दोनों को मिलाकर के बनाए गए विलयन की मोलरता क्या होगी? सूत्र कौन सा लगा? ये वाला। मान रखेंगे और आंसर लिखेंगे। इसका आंसर भी मेरे को कमेंट में आप अपने आप दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं कंपटीशन का। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, आंसर अपने आप निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये भी देख लो कि 2 विलयन है, दोनों को मिलाकर के तीसरा विलयन बनाया गया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगा आप चेक करें। चलो अगला एक और क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है RPT, ये JCE 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.02 m NaCl के जलीय विलयन के 4 लीटर में 1 लीटर जल मिलाकर तनु किया गया है। तनु का मतलब होता है पतला किया गया है। ठीक है, इस परिणामी विलयन की
मोलरता क्या होगी, परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0.004 एम, बी दे रखा है 0.008 एम, सी दे रखा है 0.012 एम, डी ऑप्शन दे रखा है 0.016। ठीक है, अब आप फटाफट बताओ कि आप कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे। क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विलयन पड़ा है NaCl का, एक विलयन पड़ा है आपके पास किसका, NaCl का, जिसकी मोलरता दे रखी है M1, वो आपको दे रखी है कितनी 0.02 एम। आयतन दे रखा है कि जलीय विलयन के 4 लीटर, 4 लीटर जो है इसका आयतन दे रखा है। अब वो कह रहा है कि मैं 1 लीटर जल मिला करके, अब इसके में अंदर मैं 1 लीटर क्या मिला रहा हूं, जल, और अब नया विलयन बन गया। ठीक है, इसकी मोलरता जो है वो क्या होगी, M2 होगी, और आयतन जो है वो क्या होगा, V2 होगा। तो अब वो कह रहा है कि ये जो विलयन बनाना है इसकी मोलरता कितनी होगी। आयतन तो हमें पता लग गया 4 लीटर पहले था, 1 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया 5 लीटर, और मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा, फटाफट पता लग गया। ये कौन सा लगा, M1V1 बराबर M2V2। M1 का मान M1V1 बराबर M2V2। M1 का मान 0.02, V1 का मान 4, M2 का मान ज्ञात करना है, V2 का मान 5। ठीक है, तो अब आप M2 का मान ज्ञात कर लो, तो ये जाएगा कितना, 4 दूना 8, तो 0.08 बटा में कितना आ जाएगा 5, ये इसके बटा में चला जाएगा, और करो सॉल्व 0.0, फिर 5 एकम 5, कितना बचा 3, और 5 छिका 30, तो ए 0.016 एम, डी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि 12वीं का टॉपिक, फिर 12वीं के क्वेश्चन, फिर नीट जेईई के क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने मोलरता टॉपिक कंप्लीट किया है। और अगर इसके मतलब और आप कंपटीशन, जब आपकी 12th पूरी हो जाएगी और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे इन टॉपिक्स को, इतना आता है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 15 क्वेश्चन और हल करके देखेंगे, तो आप कंपटीशन देने लायक हो जाएंगे। तो आज की क्लास बेहद फायदेमंद थी। आप इसका प्रत्युत्तर जो है, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। बहुत बढ़िया रिस्पांस, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत बच्चे देख रहे हैं और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू, हमने 500 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं, इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। गुड लक बच्चों, ऑल द बेस्ट।